एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ई फैमिली। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या न्यूक्लियो ओके तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या होता था, फ्री रेडिकल आके रिएक्ट करता था और उसके बाद फिर फ्री रेडिकल ही निकलता था। और जो इलेक्ट्रोफाइल में था, इलेक्ट्रोफाइल आके रिएक्ट करता था और उसके बदले इलेक्ट्रोफाइल ही जाके निकलता था। तो आप इसके हिसाब से समझ सकते हो, जब मान लीजिए R और X कोई कंपाउंड है, ओके, X कोई है और यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक से इसका रिएक्शन करा दिया। न्यूक्लियस आया, इससे रिएक्ट किया और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो इसके जगह पे क्या निकलेगा, न्यूक्लियस निकलेगा। क्या न्यूक्लियस निकलेगा। तो देखो, कोई एल्किल ग्रुप है, इससे जाके न्यूक्लियस जुड़ गया। ओके, अब जब न्यूक्लियस ये आके जुड़ गया तो ये न्यूक्लियस के रूप में निकलेगा। ओके, ये भी न्यूक्लियस के रूप में निकलेगा। अब फ्री रेडिकल मतलब आप समझ सकते हो, न्यूक्लियस पे हर समय निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही नहीं निकलता, मान लीजिए न्यूट्रल भी निकल सकता है। जैसे कि मैंने न्यूक्लियोफिलिक बताया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं, माइनस चार्ज वाले भी होते हैं, और जो मैंने बताया था ऑर्थोगोनली। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ RnH3 प्लस चार्ज, उसके बाद फिर कोई न्यूक्लियस आया, इससे रिएक्ट किया। इससे जब रिएक्ट किया तो क्या निकलेगा। अब देखो बात यहाँ पे है, ये न्यूक्लियोफाइल इससे आके रिएक्ट किया। ओके, जैसे ये इससे रिएक्ट किया, अब ये न्यूट्रल के रूप में निकला। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये जाके डोनेट कर देगा। अब उसी प्रकार से अगर ROH की बात की जाए, एल्कोहल टाइप का, अब न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये माइनस के रूप में निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, R न्यूक्लियस और इससे बॉन्ड बना लेगा और ये OH माइनस के रूप में निकल जाएगा। ओके, ये OH माइनस के रूप में निकलेगा और ये देखो न्यूट्रल के रूप में निकला। ये NH3 भाई न्यूट्रल है। अब देखो बात यहाँ पे ये आई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि रेट किसका ज़्यादा हुआ, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन स्लो रिएक्शन करेगा। अभी कोई रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या आपने पढ़ा होगा, SN1 SN2 रिएक्शन, नहीं पढ़ा तो अगले लेक्चर में देखिए, मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या, ये एक लिविंग ग्रुप है, मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकलेगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जिसकी लिविंग ग्रुप अधिक होगी, लिविंग ग्रुप जो है स्टेबल होगी। फॉर एग्जांपल अब देखो यहां से जब ये निकलेगा, इसको तो हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप होगा। अब देखो लिविंग ग्रुप जो होता है, लिविंग ग्रुप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देखो अभी ये पूछ लिया कि इसमें और इसमें कौन सा तेज रिएक्शन होगा, और मैं एग्जांपल के रूप में लेने जा रहा हूँ आपके लिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, उसके बाद फिर SN2 रिएक्शन। तो देखो RnH3 प्लस, ओके, ये न्यूक्लियोफाइल आया। ओके,
ओके, इससे रिएक्ट करा, जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा न्यूक्लियस ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर कौन सा न्यूक्लियस निकलेगा, NH3। और मान लो यहाँ पे RH2O है, प्लस है। आप देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, R, ओके, और फिर H2, ये हो गया एक। अब इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसकी होगी, मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, इसकी होगी इसकी, तो ये सब देखना पड़ेगा ना। अब देखो एग्जाम्पल तो ये है ये दोनों, तो फर्स्ट एग्जाम्पल AB, और सेकेंड एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ROH, न्यूक्लियोफाइल आके इससे रिएक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल आके इससे रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, R न्यूट्रल प्लस, और उसके बाद फिर OH निकल जाएगा, क्या OH निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस के रूप में OH निकला। अब बात यहाँ पे आई कि RNH2 है, ऐसे देखते जाओ बस न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहाँ पे आई RNH2 है, और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आके इससे रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड वाला लेगा न्यूक्लियोफाइल। बस एग्जाम्पल के रूप में अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी देखना क्वेश्चन भी लूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। RNH2 माइनस। अब देखो यहाँ पे बात ये आई कि इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, और इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये बताना है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियोफाइल स्टेबल, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये है, ये है, ये है लिविंग ग्रुप, और ये है लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH। तो फर्स्ट वाले की बात की जाए यहाँ पे। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो इसमें कौन सी ज्यादा होगी, जिसका एनायन स्टेबल होगा। अब देखो एनायन स्टेबल होने का मतलब क्या है कि अब देखो देखो एनायन मोस्ट स्टेबल, एनायन मोस्ट स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो गुड लिविंग ग्रुप है। ये कैसे, एनायन मोस्ट स्टेबल होने का मतलब है वो गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब ये है रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी है, मतलब कि वो उसकी रिएक्शन स्पीड जो बॉन्ड है। अब देखो एनायन इज द मोर स्टेबल, एनायन मोर स्टेबल होने का मतलब ये है कि अगर इस पर माइनस चार्ज है, कोई एटम है, मान लीजिए कंपाउंड है NH3 है, NH3 है, इस पर लोन पेयर है, H2O है, इस पर भी लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे देखो तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है अगर उस पर निगेटिव चार्ज होता है, बस समझने की बात है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन अभी समझने की बात है, जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो वो मोस्ट स्टेबल एनायन है, मतलब कि वो एनायन मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे देखो अगर माइनस चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, जो बाहर के भी इलेक्ट्रॉन है उनको भी पकड़े रहेगा, ओके। अगर जैसे NH3 मान लो कि वो अनस्टेबल है, मान लो कि वो अनस्टेबल है, तो क्या होगा, अगर वो अनस्टेबल है उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, वो खुद को
मतलब अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन लिए उनको तो संभाल नहीं पा रहा है, ऊपर से अलग से इलेक्ट्रॉन आ गए, उनको भी नहीं संभाल पा रहा है, तो वो बॉन्ड बना लेगा तुरंत। और जब बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बनाने के बाद वो स्टेबल रहेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी देखना, इन दोनों में बताऊंगा। वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर उसका बॉन्ड बना है तो वो स्टेबल है इस समय। अगर ये देखो H2O मान लो, अब इन दोनों में देख लो, मैंने तो एनायन और मतलब मोस्ट एनायन की बात की कि मोस्ट एनायन स्टेबल है, मतलब एनायन इज द मोस्ट स्टेबल। एनायन मोस्ट स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब समझने की बात है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उस पर निगेटिव चार्ज है। जब उस पर निगेटिव चार्ज है तो मतलब उसका अधिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब खुद का है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो स्टेबल है। मतलब उतने इलेक्ट्रॉन को लेकर वो अपने अंदर रखे हुए हैं। और जो अनस्टेबल है, एनायन इज द मोस्ट अनस्टेबल है, वो मान लो कि इलेक्ट्रॉन को, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को तो रख नहीं पा रहा है, और बाहर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आ गए तो अनस्टेबल। एक तो अनस्टेबल है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो तुरंत इधर उधर चले जाएंगे ना, मतलब बॉन्ड बना लेंगे, तो ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक होगा। अब मैं सिर्फ एनायन के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये एग्जांपल है। देखो अब देखो NH3 है, NH3 क्या है, मोस्ट बेसिक होता है। अब ये मोस्ट बेसिक, नाइट्रोजन के पास इज द, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन के, समझने वाली बात है। नाइट्रोजन इज द वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल है ना। लेकिन इस पर निगेटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन लोन पेयर तो है। लोन पेयर होता है तो क्या होता है, बेस। लोन पेयर, वो जो मैंने निगेटिव चार्ज बताया, वो निगेटिव चार्ज इन दोनों पे लागू होता है, समझ, इस पर लागू नहीं होगा, ये बात ध्यान देनी चाहिए। मतलब निगेटिव चार्ज होगा, इन दोनों पे लागू नहीं। यहाँ पे देखो, ये निगेटिव चार्ज इस पर होगा। अभी बात आ जाए कि वीक बेस, अभी देखना समझ में आएगा। एनायन इज द मोर स्टेबल, एनायन इज द मोर स्टेबल गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, ओके। अगर बात की जाए, यही मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये तो एनायन के लिए। अभी देखो बेस के लिए यहाँ पे एनायन लागू होगा, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे H2O में NH3 में निगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो एनायन कहाँ से। अब बात आई बेस, अगर वीक बेस है, अगर वीक बेस, वीक बेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को नहीं, बहुत ही कम देगा, नहीं दे पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है NH3, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है जल्दी कंपेयर टू H2O। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने अंदर को अपने अंदर के लोन पेयर हैं जो उनको अपने अंदर लिए रहेगा, लेकिन ये NH3 नहीं ले पाएगा, ये डोनेट कर देता है। तो वीक बेस, जो वीक बेस होते हैं, जो वीक बेस होते हैं गुड लिविंग ग्रुप। वीक बेस का मतलब अब समझ गए हो ना, जो मैं बताया। वीक बेस का मतलब यह है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रखे, मतलब कि डोनेट ना करें। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट, आपको बेस तो पता है ना कि बेस क्या होता है। बेस ये होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड। तो वीक बेस, वीक बेस ये है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ना डोनेट ही ना करे, ये एक प्रकार से ये समझ सकते हो। अब देखो H2O में इलेक्ट्रॉन डोनेट जल्दी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने बता दिया कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए ये कम डोनेट करेगा। और NH3 नाइट्रोजन इज द वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए ये जल्दी डोनेट कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं H2O, H2O इज द मोर गुड लिविंग ग्रुप, कह सकते हैं H2O इज द गुड लिविंग ग्रुप। अब हम कह सकते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब ये फास्ट होगा कंपेयर टू इसके। तो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला
वेरी फास्ट, मतलब कि इससे तो फास्ट ही होगा। जो सेकेंड वाले की रिएक्शन होगी वो फर्स्ट वाले रिएक्शन से फास्ट होगी। ओके, तो इसका रेस्ट बी वाला का फास्ट होगा और ए वाले का उससे कम होगा। अब बात करें इन दोनों की, इन दोनों का तो मैंने बता दिया कि जो एनायन इज द मोर स्टेबल, जो एनायन को एग्जिस्ट कर ले, मतलब एनायन को अपने अंदर रख ले। मान लो कि OH है और NH3 है। अब वही बात है, वही बात सेम आई कि देखो OH है, OH है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लिए है। और जो नाइट्रोजन है वो वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये थोड़ा सा डोनेट कर दिया अपने लिए, समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाया, इसके पास खुद का लोन पेयर है, खुद का लोन पेयर है, लेकिन ये क्या किया, ये यहां से जब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो किस तरफ, नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू एल्केन, मतलब कार्बन से। अगर यहाँ पे कार्बन लिख दिया जाए, CH2 कर दिया जाए, जस्ट समझने की बात है, CH2 कर दिया, CH3 कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब इधर जाएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। अब मैंने वही तो यहाँ पे लिखा है कि जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया तो ये नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन CH3 इज द वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन ले लिया इससे, अभी ले तो लिया लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है ये जितना कि OH स्टेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो होगा वो वीक इसका रेट बहुत कम होगा कंपेयर टू दिस, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट वाले का A इज ग्रेटर देन B। समझ गए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, जैसे पूछ लिया रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो ये सब इम्पॉर्टेंट था। तो सो गाइस देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, लेकिन एग्जाम्पल से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, जिससे कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो और भी अच्छा होगा, आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने में। तो देखिए थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी मान लीजिए R फ्लोरीन, ओके, RCl, RPr, एल्किल हैलाइड, मैंने यहाँ पे एल्किल हैलाइड रख दिया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करा दिया। अब देखना है आपको, बताने हैं, बहुत ही मज़ेदार है ये। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्या न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और ये फ्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा R, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल से, मतलब हर जगह मैंने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करा दिया। तो न्यूक्लियोफाइल से जब मैंने रिएक्ट करा दिया तो देखिए यहाँ क्या होगा, देखो RF है, RCl है, RPr है, R क्या है ये आयोडीन है। ओके, तो अभी इसमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी। तो अभी आपको क्या करना है, क्या करें क्या, अभी आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्टेबल एनायन मोस्ट स्टेबल एनायन और वीक बेस, मोस्ट स्टेबल, वीक बेस और ये क्या होंगे, गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप होंगे और ये रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा, मतलब गुड लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्ट स्टेबल एनायन, एनायन इज द मोस्ट स्टेबल, अगर एनायन मोस्ट स्टेबल है तो गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे और लगा दीजिए,
या फिर वीक बेस है तब गुड लिविंग ग्रुप है, और जब गुड लिविंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है। तो इन चारों में आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी और किसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे वीक होगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें एसिडिक ऑर्डर देखेंगे। अगर इसका एसिडिक ऑर्डर देखा जाए तो HI का और HBr का, HCl का और HF का, अगर इन तीनों में देखा जाए एसिडिक ऑर्डर तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, HI इज द मोर एसिडिक कंपेयर टू HBr, उसके बाद फिर HCl, देन आफ्टर HF। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो जब बनाऊंगा इनऑर्गेनिक के लिए तो आप पढ़ लीजिएगा, ओके। तो ये HI या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। HI, HBr, HCl एंड HF। ये देखो, HI इज द मोर एसिडिक, ये एसिडिक ऑर्डर है, ये एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा एसिडिक HI, देन आफ्टर HBr, देन आफ्टर HCl, देन आफ्टर HF। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम डोनेट करते हैं वो होते हैं वीक बेस। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर मैंने आपको बताया जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वीक बेस होते हैं। तो इसका कंजुगेट जो होगा I-, इसका कंजुगेट Br, और इसका कंजुगेट Cl-, इसका कंजुगेट बेस F-। अब देखो, हाइड्रोजन तो एसिड, ये कंजुगेट बेस है, मतलब I-, IBr, ICl, F-, सॉरी फॉर दैट, I-, Br-, Cl-, F-। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि I- है, अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक बेस होगा। वो कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड जो उसका कंजुगेट होगा वो वीक बेस होगा उसका। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं वीक बेस वीक एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो समझ सकते हो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्डर अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्डर, उसके बाद फिर क्लोरीन की, उसके बाद फिर ब्रोमीन की, उसके बाद फिर आयोडीन की। तो आयोडीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू अनदर। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा आयोडीन का होगा, उसके बाद फिर Br का, उसके बाद Cl का, फिर उसके बाद फिर फ्लोरीन का। तो गाइस ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ऑफ रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि किसका रेट ज़्यादा है, किसका रेट कम है, और इसका रिएक्शन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल की जगह पे न्यूक्लियोफाइल ही आता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की जगह पे न्यूक्लियोफाइल ही निकलता है और उसकी जगह पे कुछ नहीं निकलता है। तो ये रहा न्यूक्लियोफाइल का फुल लेक्चर। तो अभी देखिए न्यूक्लियोफाइल में जो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है, ये भी कराना है। तो अगले लेक्चर में लेते हैं SN1 रिएक्शन। तो कह दो तो एग्जाम्पल